बेघर, बेरोजगार, अनाथ, मजबूर भाई लोगों चलते मैच से इनको बाहर खींच खींच के निकाला जा रहा है। मेरी जब तक जिंदगी है मैं बाबर आजम और रिजवान इन दोनों के पीछे हूं और हमेशा साथ दूंगा। झांट बराबर भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर। डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखें, देखिए जी वर्ल्ड क्लास, डेफिनेटली देखिए जी, 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 डेफिनेटली साले, सॉरी साला ही तो है वो, साले साहब लेकिन अब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोज के जाऊंगा ना। सोशल मीडिया वाले इनको तो चाहिए ये सब कुछ है, ये तो इन्होंने क्रिकेट तो खेली भी नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो धजिया उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। कसम से बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, आप क्रिकेट पे बात किया करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। इसको रिटायर करवा दो, इसकी पेंशन लगवा दो यार, मैं 100 200 150 रुपए इकट्ठे करके मांग के मैं दे दूंगा। इसको क्यों यार, इसको समझ नहीं आता। तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होता इंग्लिश नहीं आती। 101 का तेरा स्ट्राइक रेट है, तू बीबीएल खेल रहा है, तू बीपीएल देखा कर। बेवकूफों के लिस्ट में घुसे बाबर आजम और फिर इन्हें कश्मीर चाहिए। यहाँ के अंदर चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे भारत से आगे निकलने की सोच रहे हैं 70 सीसी की बाइक से करने वाले। आप सही रहे मलिक भाई, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करें कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in 11 matches and we are the champion. भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई सिस्टम। मोहम्मद रिजवान का जो मजहब पसंदी जो इसके सामने आई है वो भी फ्रॉड है। उससे तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी है या इनका कलर है या फलाना नमाज पढ़ता है फलाना क्या करता है। हम मुझे समझ नहीं आ रही आज के दौर में भी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। लीग्स में तो वो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आए। अगर आप लीग्स में इस किस्म के एम्बैरेसमेंट्स लेकर आएंगे तो आप वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे। दोनों भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ओपन करते रहो। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को हमें जिल्लत के लड्डू तुमसे ही मिले। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो वहाँ पे बीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दिन में 3 बार बीफ खा रहे हैं कि नहीं, स्नैक्स में भी बीफ खा रहे हैं। वहाँ पे कोई हिंदू भी साजिश नहीं करता। समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्स का मास्टर है कि रैम्स डाल के ही आ जाता वापस। कभी कोई फैंस को अपनी आवाज ओरिजिनल आवाज में गाना सुनाई। चले मैं अपने फैंस के लिए एक गाना गा देता हूँ। बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ ताकी करेगी, बट के बिल्ले यहाँ ताकी करेगी, बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ ताकी करेगी नी मेरा माँ बाप वाले खून अंग अंग तो हो काले दे लिबास दी सिकिंग में कोरी जो डोले जावे मेरे ख्याल रंग तो। कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए, मगर बातों का जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको समझा सकता हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊंगा वापस लेके आऊंगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूंगा, उनको फील नहीं होगा। फील होगा तो हमारे उन बंदों को होगा जो मुझसे खफा होंगे। आप मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिख कर बताएं। This is look something everything you know can accept from somewhere everywhere, but I think we are already Jason lots of people are talking with them they're going that, but what's the guarantee that this is not my topic and because it's only for management this will be the coaches. जानी ये नहीं बोलो, आप बोलो जानी तेल लगाऊं या पानी। ये जानी जापानी तेल लगाओ पानी वाले ने बताइए है क्या सीन तुम लोगों का। ये क्या है, ये गोदिया झप्पियां नहीं समझ आता भाई। झप्पियां लगाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं। अफसोस है कि मैंने तालीम नहीं की, वाला की शर्मिंदगी नहीं है। जो मेरे पास से मैं कहता हूं, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है कि मैंने तालीम पूरी नहीं की, सोच मैं इंग्लिश से करवा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर्स को कहता रहता हूं कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले कम जाके तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास अफसोस है, मगर कभी इस चीज पे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील नहीं हुआ। इतने कंपैरिजन होते हैं आपके या उनके आपसे आपके उनसे, एक तो पहले बताया ना कि क्या इमोशनल हाई मिलता है जब ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि ये भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज। देखिए रमेश भाई, जब भी आपको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक दिली खुशी होती है कि यार इतने बड़े प्लेयर के साथ आपको कंपैरिजन किया जाता है। या पंजाबी बोलते हैं जब मिलते हो? मिक्स एंड मैच चलती है और हमेशा इनसे जब भी मिले कुछ ना कुछ लेने की कोशिश। जनरल गपशप क्या मारते हो, अपनी बैटिंग की टेक्निक के नोट्स एक्सचेंज करते हैं जब इस तरह का प्लेयर मिलता है, या जनरली डिस्कशन चलती है और यही चलती है। बहुत कम ही मिलता है ना। हाँ, वो वहाँ पे 2-4 मिनट उसमें आप जो आपको चाहिए होती है आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं। बिग बैश लीग के बारे में मैं तो ये नहीं सुनता था कि यार इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास सोच के लोग होंगे कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे। भाई वो पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रह चुका है, स्टिल पाकिस्तान टीम से खेलेगा भी, उसके आगे चांसेस भी हैं और वो परफॉर्म भी पाकिस्तान टीम से उसने किया है। मतलब आप कैसे किसी एक ओवरसीज प्लेयर को आप इस तरीके से घटिया सोच की वजह से आप उसको बाहर बुला सकते हैं। टिम साइफर्ट भी उसी टीम में खेल रहा था भाई, वो एज अ ओपनर खेल रहा था, उसने कौन सा बड़ा कोई तीर मारा होता, 26 रन किए पत्नी 25 बॉलों पे और 11वें ओवर में जाके आउट हो रहा है। उस टाइम इस घटिया कप्तान, इस घटिया कोचिंग स्टाफ की सोच के लोगों को ये समझ नहीं है कि यार वो तो एज अ ओपनर खेल रहा है, 11वां ओवर हो गया कुछ कर नहीं रहा, वो तो आउट होकर चला गया, वरना उन्होंने उसको बुलाना ही नहीं था। रिजवान सबको पता है बेसिकली, वैसे भी वो ओपनर है, अगर वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और ऊपर से आप ये देखो जब वो और हसन खान जब दोनों बैटिंग करने आए थे तो टीम की परफॉर्मेंस देखो क्या थी, 4-5 आउट हुए थे, 8-10 ओवर में या 12 ओवर में 90 कुछ रन थे, लेकिन 4-5 विकेट गिरी हुई थी। तो क्या अगर वो भी मार के आउट हो जाते तो टीम का हाल क्या होता। 170 तो किया ना टीम ने, वो बात की बात है, इनकी टीम उसके डीएल की वजह से वो हार गई, लेकिन 170 तो कर गई थी टीम उनकी। क्या तीर मारा है उसने, वो तो सारे रन तो हसन ने किए।
वो घटिया आदमी को उनका कैप्टन यूं बदतमीजी से उसको बुला रहा है। अबे बुलाते हुए सोच तो सही कि तू कर क्या रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि यार परफॉर्मेंस है या नहीं है परफॉर्मेंस उसकी, मैं मानता हूं नहीं परफॉर्मेंस। एक तो वो खेल भी गलत नंबर पे रहा है, ठीक है। एक तो मेरी रिजवान से रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप किसी भी लीग में जाएं आप ओपन से कम की बात ही ना करें। बोलो जी ओपनर खिलाना है खिलाएं, नहीं खिलाना ना खिलाएं, क्योंकि आपने सारी जिंदगी ओपन की है भाई। चाहे आप पीएसएल से खेलते हैं, चाहे आप अपनी पाकिस्तान टीम से खेले, आप ओपन ही खेलते हैं भाई। कोशिश ये करें कि जहां भी जाए ओपन जाए। बाकी ये तो मैं देखता हूं ना, हमने भी लीग क्रिकेट बहुत खेली है भाई। ये नया पाकिस्तान है, इसमें हीरो जो है वो वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं है, इसमें मोहसिन नकवी हीरो। इनसे बोलो बिग बैश की तुम ट्रॉफी चुरा के भाग जाओ, तुम्हें क्या, तुम्हारा तो हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारी तारीख ऐसी है चोरों की। सिंपल सा मैं एक बात, रिजवान को देखो बैटिंग बेटा छोड़ दो, और सीपैक को बोलो कि तुम बॉलिंग छोड़ दो, प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना। तुम सीधा काम करो जो नकवी ने करा, तुम बिग बैश की ट्रॉफी चुराओ और पाकिस्तान भाग जाओ। पाकिस्तान भाग जाओ, चले जाना पहाड़ों में। कौन ढूंढ रहा है तुम्हें यार, कौन ढूंढ पाएगा? टीटीपी ज्वाइन कर लो। तुम सीधी बात है, तुम पहाड़ों में ले जाओ। देखो इसमें उनको तो मैंने पहले बता दिया, क्रिकेट फालतू में। मुझे बहुत पाकिस्तानियों ने वो करा था, मतलब कि जब मैंने बोला था ना कि क्रिकेट नहीं खेलता है। देखा कि शाहिद आफरीदी अपना ही बयान जारी कर रहे थे, मतलब वो डिफरेंट वे में वो उसको ब्रैडमैन कह रहे थे रिजवान को, वो मुझे ट्वीट समझ नहीं आया। बट ये है कि ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिकेटर्स का मतलब वो हाईलाइट हो रही है आज बहुत ज्यादा। खैर, लेकिन ये कि कादिर क्या कुछ क्रिकेटर्स का भी इसके ऊपर कुछ ओपिनियन आया? देखिए वो चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी मेरे, नहीं ठीक है और काफी बैशिंग इस पे हो रही है, सोशल मीडिया पे भी काफी ये चीज डिस्कस हो रही है। लेकिन देखिए अब वो रिजवान का डिसीजन जिसके साथ हुआ है, अब वो क्या करता है, वो क्या चाहता है, वो क्या मैनेजमेंट को करता है, अब वो तो वो चीज पता लगेगी अगर वो छोड़ के आता है, या एक अगर छोड़ेगा भी तो ये मैसेज होगा उनके लिए, सबके लिए, कि आइंदा कोई ऐसे फ्रेंचाइज किसी की जो है वो इज्जत पे हर्फ ना आने दे और किसी को ऐसे इंसल्ट ना करे। आप देखिए पूरी दुनिया देख रही होती है बिग बैश का मैच, और रिजवान को खासतौर पर देख रहे थे पाकिस्तानी भी और एशियन जितने भी हैं। ये आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो आपके ऊपर तनकीद होती है, और बाबर भी नो डाउट वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर को ऐसे बुलाएं, बाहर बुलाएं। मर्जी है उनकी, कानून ये कहता है कि वो बुला सकते हैं, जो भी है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि ये सिर्फ अपनी पीआर की बेस के ऊपर बिग बैश में गए हैं, ये अपने स्किल के ऊपर T20 में बिग बैश नहीं खेलते थे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के गले पड़ जाएगा ये फैसला। आप देखिएगा, अगर इन्होंने एक रेगुलर विकेट कीपर को नहीं रखा और भारत के खिलाफ अहम मैच में एक आध कैच छूट गया तो काम हो जाना है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आगे के लिए, क्योंकि चले हम यूएसए से चले जीत जाएंगे, वहां कंडीशन डिफरेंट थी, डैलस में यहाँ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़ा मुश्किल होगा अगर रेगुलर विकेट कीपर विकेटों के पीछे नहीं होता है। देखें, आपका और मेरा कंफ्यूज होना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि हम आम लोग हैं, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जब वो एक दफा कोई बात ठान ले तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जब पाकिस्तान सुपर लीग ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम मुल्तान सुल्तान्स को 1 साल तक चलाएंगे और इसको प्रॉफिट में लाके अगले साल बेचेंगे, ये चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। जबकि सलमान नसीर पाकिस्तान सुपर लीग के CEO ये कहते थे कि नहीं, मेरी तो कोशिश है कि हम उसी दिन बेच देते या अभी बेच दें। ये क्या कोई मजाक हो रहा है? आप क्या कोई चीनी पत्ती खरीदने जा रहे हैं कि मेरी तो कोशिश है आज खरीद ही लें? मतलब क्या है, ये मजाक है? रिकॉर्ड देखूंगा, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रन्स किए, मगर जो रन्स होते हैं ना मौके पे किए जाएं और उसका इम्पैक्ट हो, वो बड़ा काम आता है। इम्पैक्ट वाले इनिंग्स, जैसे कि नवाज आजकल खेल रहा है, वो आके कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट डाल देते हैं कि वो आपको याद रहता है कि यार इसने किया। आप कोई अच्छे से 70 रन कर दें और उसका कोई इम्पैक्ट ना है तो सारा खेल खराब हो जाता है। अब हारिस रऊफ का क्या है, वो अच्छी गेंद करते हैं मगर वक्त के पर उनको छक्के पड़ गए तो वो मज़ा नहीं आ रहा, सबके मूड खराब हो गए कि यार ये देखो वक्त के पर वो आके छक्के खाता है, बॉल अच्छी करता है, तिखी करता है। 3 माने क्रिकेटर्स ऐसी, पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसी भोंकियां मारते हैं ना, कदों कितने बिस्ती नहीं कराई हुई इन्होंने। मैं हमेशा बात करता हूँ यार तुझे क्रिकेट से गल करो। अच्छा मैं सॉरी टू से, मुझे ना एक चीज याद आ गई, वो जब इंडिया को, याद है आपको कि इंडिया जब दुबई के अंदर खेल रहा था, उन्होंने कहा कि जी इसको ट्रैवल नहीं करना, तो एक हमारे क्रिकेटर ने यह भी कहा था कि गेंद के अंदर कुछ चिप डाल दी थी। ठीक है ना, लोग मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया था। मतलब आज 14 जनवरी है और आज की डेट तक ये भी फाइनल नहीं है कि कितने प्लेयर्स रिटेन होने हैं, और हम बात करते हैं कि हम IPL के बाद दूसरी बड़ी लीग हैं। कैसे? जबकि प्रोसेस हम नहीं सेट कर पा रहे। ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला अगर छुट्टियों पे भी चला जाए ना 5 महीने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटो पायलट पे चलती रहे। दुनिया में कंपनीज ऐसे काम करती हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान सुपर लीग के दफ्तर में जो 3-4 लोग काम करते हैं, वो रोड शो करने चले जाएं लंदन या न्यूयॉर्क तो पीछे कोई ईमेल का रिप्लाई करने वाला नहीं होता। कल सलमान अली आगा के लिए सब बात करते ना कि सलमान अली आगा और बाबर एक साथ नहीं खेल सकते। अब क्या होगा? अब नंबर 3 पे कौन खेलेगा? नजीब, मेरा आपसे सवाल है, बाबर खेलेगा या सलमान अली आगा? भाई बनता जो है वो सलमान अली आगा है। कल तो फिर बाबर की टीम में जगह नहीं बनती है? जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, और मेरे हिसाब से तो कब से नहीं बन रही है। पहले तो आपके हेड कोच ने क्या बोला था कि ये जाके बिग बैश खेले और शो करे, तो अगर वो वाली बात होती तो बिग बैश के बाद क्या सिलेक्शन बनती थी?
लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय टीम मेरी राय में कि वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, उनका तजुर्बा ज्यादा है, उनके खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है, जिसकी वजह से वो मंझ गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि कभी खुशी और कभी गम देती है, तो किसी भी दिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि लेते हैं टोटल 6 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से 4 के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है। कब्जे का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टॉप नंबर 1 पोजीशन पर है। वैसे टॉप 10 में तो तमाम कैटेगरीज में भारतीय खिलाड़ी हैं, मगर 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें वो नंबर 1 के ऊपर हैं। एक टेस्ट और एक वनडे। टेस्ट में बैटर और वनडे का बॉलर, इसमें भारतीय नंबर 1 पे नहीं है। वैसे हैं बट नंबर 1 पे नहीं है। बाकी तमाम 4 कैटेगरीज के अंदर वो नंबर 1 के ऊपर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने ये बोला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों, जो आपको याद होगा मैंने आपको सुनाया था कि उनकी बिग बैश चल रही है, वो नहीं मान रहे। तो आज क्योंकि आपका शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बिग बॉयज बिग बैश में दे दिए उनकी पूरी लीग के लिए, बदले में आपको ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिया? अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको अफसोस होना चाहिए उस बात पे। ऑस्ट्रेलिया ने, आप सब जानते हो, अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, और ऑस्ट्रेलिया अपने स्क्वाड को अभी शायद मजीद डिले करे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 2 टीमें ऐसी हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप के लड़के खेल रहे हैं, और वो 2 टीमें बिग बैश का फाइनल खेल सकती हैं, और वो बिग बॉयज हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो ये कहते हैं कि अगर हमने फाइनल खेला तो हम पाकिस्तान का टूर मिस करेंगे, हम सीधा वर्ल्ड कप में जाएंगे। ये कल की अपडेट है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारी शायद कोई औकात नहीं है, हमारी एज क्रिकेट बोर्ड कोई से नहीं है। हम अपने सबसे बड़े प्लेयर उनको दे रहे हैं, बदले में हमें 2 एक्स्ट्रा मैच नहीं मिले, बदले में उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2-3 लड़के ये बोर्ड को कह रहे हैं कि हम शायद पाकिस्तान ना जाएं, और बोर्ड उनको शायद अभी तक मना नहीं पा रहा, नहीं तो स्क्वाड अनाउंस होता। क्योंकि अगर आप लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखो, उन्होंने बिग बैश का फाइनल खेलना है, उनको सीधा पाकिस्तान आना है, अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, यहां से 2 फरवरी को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका चले जाएंगे, आपके वार्म अप मैच शुरू हो जाएंगे, शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक वार्म अप मैच हो, क्योंकि वो भी था प्रपोजल में। देखिए, ये जो इनके साथ किया गया ना स्ट्राइक रेट के ऊपर, ये यार डिस्टर्ब कर दिया गया इनको टोटल डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं लास्ट मैच बाबर आजम का देख रहा था, ये अभी जो बारिश की नजर हुआ, जिस मैच में लास्ट में स्मिथ भी खेला, उसने 9 रन किए 12 बॉल्स पे। मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था कि बाबर जो बैटिंग कर रहा था, वो प्लेयर जो मिडल का बॉल इतने आराम से आके ऑन पे ये सीधा खेलता था, वो दूर की बॉल को मारी जा रहा है, जबरदस्ती मारी जा रहा ऑन पे, अपिश खेलने की कोशिश कर रहा है। और ये अभी से नहीं हुआ। अगर वो कहता ना कि यार बिग बैश लीग में जाके हुआ, उनके कोचेस ने उसको बोला, ये जो भी है ये पाकिस्तान से होता हुआ आ रहा है। ठीक है कि जब स्ट्राइक रेट की बात हुई, डिस्टर्ब कर दिया गया है। अगर कोई ये कहता है कि यार वो पावर प्ले के अंदर आपको मतलब यानी वार्नर बन के दिखा देगा, ठीक है, या कुछ बन के दिखा दे, वो नहीं दिखाएगा। अब इसके अंदर सवाल मेरी तरफ से बाबर के लिए भी आता है कि यार आपने अगर इतनी क्रिकेट खेली है, तो अगर आपको कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप को समझे, अपने आप को देखें। मैं बार बार मैसेज यहां से देता हूं बाबर को कि नहीं खिलाते ना T20, ना खिलाएं, नहीं खिलाते, भूल जाओ उसको, अपना वही गेम खेलो जैसे पहले खेला करते थे। बोलते हैं स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, करने दो। कोई बोलता है सुस्त खेल रहा है, खेलने दो, बोलने दो उनको, आप अपना गेम खेलो। आप नहीं सर्किल में उस तरह छक्के चौके मार सकते जो आप पहले नॉर्मल बैटिंग की। अब 3रे नंबर पे वो आता है खेलने, ज्यादातर आपका 3रे नंबर का प्लेयर है, उसकी T20 में सर्किल में बैटिंग आ ही जाती है, ठीक है ना, 6 ओवर के अंदर आ ही जाती है। तो जब आपकी बैटिंग आए, आप अपने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें भाई। आप पहले बॉल के पास आने देते थे, आराम से खेलते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। कब की बात मैं कर रहा हूं, जब ये दोनों रिजवान और ये दोनों ओपन करते थे। उसके बाद जब इनको तंग किया, डिस्टर्ब किया, मेंटली खराब किया, जो कुछ भी किया, अब आप देखें सिर्फ ये स्ट्रगल नहीं कर रहा, रिजवान भी स्ट्रगल कर रहा है इन्हीं चीजों की वजह से कि हमने पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है, या पाकिस्तान टीम में हमने खेलना ही इसी तरीके से है। ठीक है, अब ठीक है, उनकी बैटिंग में दूसरों में फर्क है भाई। अपना गेम खेलो, जो खेलते हैं लीग लेती हैं ले, पाकिस्तान टीम खिलाती है खिलाए, नहीं खिलाती ना खिलाए, आप अपने गेम खेलो। उन्होंने कहा बेग साहब, राजेश का सवाल है कि मिर्जा साहब, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मेंटली ब्लॉक क्यों है हमेशा? वैसे हमेशा से नहीं है ये, इस वाली साइड का आप कह सकते हैं ये गुज़िश्ता चंद बरसों में। जी बेग साहब।
बिल्कुल राजेश, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की कि जब इंडिया के खिलाफ मैच खेलते हैं पाकिस्तानी तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाते हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में आपने देखा विराट कोहली ने कैसे जितवा दिया भारत को। फिर उसके बाद अभी एशिया कप जो हुआ उसमें भी आपने देखा कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया जिस तरीके से आखिरी ओवर किया हारिस रऊफ ने। तो मेंटली थोड़ा सा दबाव तो होता है और डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय टीम मेरी राय में कि वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, उनका तजुर्बा ज्यादा है, उनके खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है जिसकी वजह से वो मंझ गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि कभी खुशी और कभी गम देती है, तो किसी भी दिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखती है। शामिल हिदायत का सवाल है कि हारिस रऊफ होंगे या नहीं, और आपके ख्याल में उनको बेशक होना चाहिए? जब तक आकिब जावेद हैं हारिस रऊफ होंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है इमरान? जी बेशक सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जब तक आकिब जावेद हैं हारिस रऊफ होंगे, और हारिस रऊफ जो है वो फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अभी बीबीएल में। तो मुझे लग रहा है, हालांकि उनकी परफॉर्म उनको अभी ट्राई सीरीज में भी इन्होंने नहीं खिलाया, आराम कराया, लेकिन मुझे लग रहा है आपके फास्ट बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो आउट हो जाएंगे। उसके अलावा सलमान मिर्जा को इन्हें चांस देना चाहिए, आखिरी मैच में इन्होंने रेस्ट कराया था, इज अ गुड बॉलर। शाहीन आफरीदी फिट होते हैं कि नहीं होते, और नसीम शाह जो है एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, अगरचे उन्होंने उनकी बड़ी पिटाई हुई तीसरे T20 में, लेकिन मुझे लगता है यही पाकिस्तान का अटैक होगा। और फिर फहीम अशरफ तो है ही एज एन ऑलराउंडर। नजीब भाई, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? मैं आपसे सच सुनना चाहता हूं। कल का जो मैच है ना, पाकिस्तान ये मैच हार तो गया है, लेकिन लोगों की आंखें खुली हैं। आपको याद है कोई गेम प्लान में मैंने 6 या 8 महीने पहले एक बात बोली थी कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो T10 टूर्नामेंट कराओ, याद है? बिल्कुल। क्यों? कि इनके हाथ खुलेंगे। कल 12 ही ओवर का मैच था ना, 160 क्या 260 भी होता, इन्होंने खेलना इस तरह का, क्योंकि अब बायलैटरल सीरीज थी। इनके हाथ पांव कहां फूलते हैं? जहां पर इंडिया आता है सामने। अरे भाई खेलो ना, जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, चाहे हार जाओ, इस तरह की क्रिकेट खेलो। ये तो मैच से पहले ही हारे हुए होते हैं ना भाई इनके। यार हम जब खेलते थे ना यार, हमारे सीने ऐसे होते थे, इस तरह चलते थे हम ग्राउंड में इंडिया के अगेंस्ट। मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, पूछ लो, मतलब इंडिया के प्लेयर है ना, सचिन से पूछ लो, जडेजा से पूछ लो, राजू से पूछ लो, अजहर भाई से पूछ लो, विनोद कांबली से पूछ लो, हयात है ये लोग। ये मुकाबला है यार, हार जीत अलग बात है। अभी तो इनके जिस्म में ऐसे डल हुए होते, साइको हुए होते। अरे भाई दुनिया बोलती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ, दुनिया के मैच एक तरफ, हीरो बनने का बेहतरीन चांस है, कोई सोचता ही नहीं है, महदूद हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये कल वाला जो मैच है ना, इसमें नाफे बड़ा अच्छा खेला है। उस्मान खान जो ओपनर आया ना, इस वजह से आया है, उसकी अब दुनिया हिली है। उस्मान खान की दुनिया हिली है कल मैच से कि अबे ये क्या, ये तो मेरी जगह लेगा। ये भी तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है ना, तीनों विकेट कीपर नहीं है, और वो तो नाफे तो उस बेचारे को तो आती नहीं है विकेट कीपिंग। वो तो आज मैंने अपने YouTube के प्रोग्राम में बोला है, इन्हें ये वाली प्रैक्टिस करें तो ये बेहतर हो जाएंगे। लेते हैं, टोटल 6 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से 4 के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है। कब्जे का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टॉप नंबर 1 पोजीशन पर है। वैसे टॉप 10 में तो तमाम कैटेगरीज में भारतीय खिलाड़ी हैं, मगर 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें वो नंबर 1 के ऊपर हैं। एक टेस्ट और एक वनडे। टेस्ट में बैटर और वनडे का बॉलर, इसमें भारतीय नंबर 1 पे नहीं है, वैसे हैं बट नंबर 1 पे नहीं है। बाकी तमाम 4 कैटेगरीज के अंदर वो नंबर 1 के ऊपर हैं, और बाकी तमाम कैटेगरीज में वो टॉप 10 के अंदर जरूर हैं। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी इन कैटेगरीज में हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मगर विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान अली आगा को भी टॉप 10 में नहीं मिलता है, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है, बस ये बताया गया। लेकिन टॉप 10 के अंदर साबिदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल की है। बाकी किसी भी, खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शहीन, बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिकेटर्स कहते थे कि ये रैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है। रैंकिंग इज एवरीथिंग। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि ठीक है। राजेश राठौड़ ने लिखा है, वार्नर जो है लास्ट 2 मैच में स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से हारा था,
ये कोई बात नहीं करता। चले इस पे भी बेग साहब ने अभी वो बात की है कि अगर वार्नर को पाकिस्तान में कराची किंग्स वापस बुला लेता तो फिर यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया पे उसको शोर मचाता, तो ये दो तरफा है। थैंक यू वेरी मच जी शाहनवाज साहब। बेग साहब, ये जो अभी पाकिस्तान सीरीज बराबर किया है अगेंस्ट श्रीलंका, और इसके साथ अगर पहले उसे आप ये कहेंगे कि इस वक्त जो नसीम शाह, वसीम जूनियर या फिर उनके साथ आप तीसरे फास्ट बॉलर हैं, इनको शामिल करते हैं फहीम अशरफ, आपके ख्याल में ये भी कोई एक इनमें भी कंपटीशन हो सकता है कि किनको लाया जाए, किनको रखा जाए सिलेक्शन कमेटी के सामने? देखें, फहीम अशरफ ने जो परफॉर्मेंस दी है गुज़िश्ता मैचेस में, इस सीरीज को छोड़कर बांग्लादेश में भी रन्स किए उन्होंने, उनको देखते हुए फहीम अशरफ का तो चांस बनेगा एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि फिर अगर आप